हेलो फ्रेंड्स, हम एक नई केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। सपोज आप एक डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है। आप क्या है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है। ठीक है, ये कैसा डिस्ट्रिक्ट है? तो यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, है ना। मिनरल्स का भंडार वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी ऐसे में एक न्यूज़ रिपोर्ट आती है। न्यूज़ रिपोर्ट में ये बताया गया है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वहाँ पे इलीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक एक वर्ड को आप समझना है कि ये रिपोर्ट्स कहाँ से आ रही है। तो न्यूज़ मीडिया से आ रही है। ठीक है, अब इस मीडिया रिपोर्ट में ये बोला गया है कि इलीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अब क्या करोगे? आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के तौर पे इसको, ये जो मीडिया रिपोर्ट में बोला गया है, इसको कंफर्म करने के लिए आप इंक्वायरी करवा रहे हो। अब जैसे ही आपने इंक्वायरी स्टार्ट की तो स्टेट मिनिस्टर ऑफ माइंस एंड मिनरल्स वाले मिनिस्टर है वो आपको डायरेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। इनको पता चल जाता है कि आपने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो यह आपको बोलते हैं कि आप इस रॉन्ग डूइंग में जो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं उसमें किसी जूनियर एम्प्लॉयज का नाम डाल दो। जो ओरिजिनल कल्प्रिट है उनकी जगह जूनियर एम्प्लॉयज का नाम डाल दो। या मतलब यानी ये क्या करना चाहते हैं? किसी को बचाना चाहते हैं, किसी को बचाना चाहते इस इलीगल माइनिंग में। अब किसी ना किसी का तो नाम डालना पड़ेगा, तो ये कह रहे हैं कि जूनियर एम्प्लॉयज का नाम डाल दो, वो खुद इनोसेंट है। अब आपको ये भी पता है कि ये स्टेट मिनिस्टर ऑफ माइंस एंड मिनरल्स है, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल है। ये गवर्नमेंट में उनका क्या है? तांता चलता है। वो कहते हैं ना, उनका तांता चलता है कि उनका नाम बोलता है। तो वो बहुत पावरफुल पर्सन है। ठीक है, और आपको ये पता है कि अभी इस स्टेट में इलेक्शन आने वाला है, असेंबली का इलेक्शन आने वाला है। और ये मिनिस्टर है, इन मिनिस्टर ने भी आपको क्या बोला है कि जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है, कि हमारी गवर्नमेंट है, ये चाहती है कि हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई करप्शन का नाम ना आए, कि हमारी गवर्नमेंट किसी करप्शन में, किसी भ्रष्टाचार के केस में वो इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ नाम नहीं आना चाहिए। क्योंकि कहीं पे अगर भ्रष्टाचार का, करप्शन का नाम आ गया तो इसकी वजह से उनका इलेक्शन में रिजल्ट जो होता है उनके फेवर में ना आए, ऐसा हो सकते हैं, वो हार सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे हो रहा है, ऐसा मिनिस्टर ने आपको बोला। अब आपको ये पता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये रूलिंग गवर्नमेंट है, उनका हाई चांसेस है कि वो फिर से इलेक्ट होकर अपनी सरकार बनाए। पर आपने क्या ये इंक्वायरी की? इंक्वायरी में अब आपको ये पता चल रहा है कि इंक्वायरी, पहले तो इंक्वायरी में स्टेट मिनिस्टर बीच में आ गए और उन्होंने बोला जूनियर एम्प्लॉयज का नाम लिख दो। अब आप इंक्वायरी डिटेल में करते हो तो आपको ये पता चल रहा है कि जो ये मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं ना, वो मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व है इस इलीगल माइनिंग में। ये मिनिस्टर खुद इस इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व है। और ये माइनिंग कैसे कर रहे हैं? तो थ्रू हिज क्रोनिस। क्रोनिस मीन्स क्या है कि कुछ उनके लंगोटे यार होते हैं या कोई फ्रेंड होते हैं, ऐसे उनके साथ में सांठगांठ करके वो अपना, उनकी ओर से काम अपना चला लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनको बोलते हैं क्रोनिस। तो मिनिस्टर डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, पर वो क्या है ना, जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं मिनिस्टर के, कोड ऑफ कंडक्ट, तो मिनिस्टर डायरेक्टली जब मिनिस्टर बनते हैं तो वो डायरेक्टली कोई कंपनी अपनी नहीं चला सकते, या अपने जो सन डॉटर है वगैरह से भी ऐसा अपना कंपनी का काम नहीं करवा सकते। ठीक है, यानी डायरेक्टली वो किसी भी ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो वो अपने क्रोनिस मीन्स कुछ यार फ्रेंड, उनके थ्रू ये इलीगल माइनिंग करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये इंक्वायरी से पता चला कि मिनिस्टर खुद ऐसे अपने क्रोनिस के थ्रू इसमें इन्वॉल्व है, और इसकी वजह से ये स्टेट के इलेक्शन का जो आउटकम है उसको भी अफेक्ट कर सकते हैं। कि अगर इंक्वायरी में इनका नाम आ गया है और ये अगर आपने नाम बाहर दे दिया या कहीं पे उनके अगेंस्ट में इंक्वायरी हुई तो इलेक्शन में इनकी पार्टी हार सकती है। ठीक है, और इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि ये इंक्वायरी किसने की है? तो एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ये इंक्वायरी आपने की है। ठीक है, तो इन फ्यूचर में अगर इनकी गवर्नमेंट फिर से जीत गई है तो आपके करियर को भी अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ऐसी एक केस स्टडी है। यहाँ पे हमें स्टेक होल्डर कौन से हैं वो देखना है, एथिकल इश्यूज, नैतिक समस्याएं क्या है वो देखनी है, ऑप्शंस अलग अलग हमें तराशने हैं, और बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या हो सकता है वो हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ऐसी केस स्टडी सबसे पहले आती है तो हमें केस स्टडी का हार्द क्या है वो समझना होता है, केस स्टडी का कोर क्या है वो हमें सबसे पहले समझना है। केस स्टडी का सबसे पहले हमें कोर समझना है, और ये भी समझना है कि ये केस स्टडी पब्लिक सेक्टर की है या प्राइवेट सेक्टर की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये कौन से सेक्टर की केस स्टडी है। तो फ्रेंड आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है। अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है यानी आप एक पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, आप एक सिविल सर्वेंट है। तो ये केस स्टडी कैसी हुई? पब्लिक सेक्टर की केस स्टडी हुई। ठीक है, तो आपको ये याद होनी चाहिए कि पब्लिक सेक्टर में कौन सी आपके अंदर वैल्यू होनी चाहिए।
तो पब्लिक सेक्टर में आपको पता है अकाउंटेबिलिटी के साथ में काम करना पड़ता है, डेडिकेशन के साथ में काम करता है, स्पिरिट ऑफ सर्विस होना चाहिए, ऑलवेज पर्सनल गेन को नीचे रखना है, पब्लिक का ऑलवेज अपर सोचना है, कंपेशन होना चाहिए आपके अंदर, एम्पैथी होना चाहिए, डेडिकेशन कमिटमेंट होना चाहिए आपके अंदर, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस वाली सिचुएशन को आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन आती है तो आपको ऐसी सिचुएशन में आपको अपने आप को पीछे रखना है और पब्लिक का ऑलवेज ऊपर सोचना है आपको। तो ऐसे बहुत सारे पब्लिक सर्वेंट की वैल्यू होती है, सिविल सर्वेंट की भी ऐसी वैल्यू होती है। तो ये सब कहाँ पे पब्लिक सेक्टर में देखने को मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखा कि ये पब्लिक सेक्टर की केस स्टडी है। अब हमें यहाँ पे क्या समझना है फ्रेंड कि इश्यू यहाँ पे क्या है, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, जो उसका कोर प्रॉब्लम है, कोर प्रॉब्लम को हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको पता है कि डिस्ट्रिक्ट में इलीगल माइनिंग हो रहा है, तो हमें लिखना है कि इलीगल माइनिंग वाला केस है। और दूसरा क्या है, इलीगल माइनिंग कौन कर रहे हैं, तो स्टेट के मिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, अपने क्रॉनिस के थ्रू, अपने फ्रेंड के थ्रू, अपने लंगोटी यार वगैरह के थ्रू, ठीक है। तो ये करप्शन का केस भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम इंट्रोडक्शन शुरुआत में ऐसे कर सकते हैं कि इलीगल माइनिंग एंड करप्शन का केसेस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इंट्रोडक्शन हमारा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में रखना है, ठीक है। अब हमें क्या पूछा गया है यहाँ पे फ्रेंड कि स्टेक होल्डर यहाँ पे कौन इन्वॉल्व है, स्टेक होल्डर एंड एथिकल इश्यूज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेक होल्डर यानी कि हितधारक यहाँ पे इस केस स्टडी में कौन है, तो वो हमें समझना है, ठीक है। तो हितधारक में यहाँ पे फ्रेंड कौन आएंगे, तो सबसे पहले यू एज ए डीएम, आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के क्या है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है। फिर यहाँ पे मीडिया आएगी, कैसे मीडिया फ्रेंड, तो कि ये रिपोर्ट इलीगल माइनिंग वाले किसने निकाली बाहर, तो कि न्यूज़ मीडिया वालों ने, तो यहाँ पे मीडिया आ गए। फिर मिनिस्टर, और मिनिस्टर भी कौन, तो माइंस एंड मिनरल्स वाले, इसी जो माइनिंग वाला ही जो डिपार्टमेंट है उसके मिनिस्टर आ गए, ठीक है। तो ये मिनिस्टर हो गए। फिर कौन आएंगे फ्रेंड, तो जूनियर एम्प्लॉयज़, यहाँ पे मिनिस्टर ने डायरेक्ट किया था ना कि जूनियर एम्प्लॉयज़ का नाम इस रॉन्ग डूइंग में लगा दो, आप उनमें उनका नाम लिख दो, तो ये जूनियर एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। फिर रूलिंग गवर्नमेंट, अब आप सोचोगे यहाँ पे ये मिनिस्टर की बात है तो रूलिंग गवर्नमेंट बीच में कहाँ पे आई, तो यहाँ पे फ्रेंड क्या बोला गया है कि इलेक्शन ऑफ स्टेट असेंबली अराउंड एंड प्रेजेंट गवर्नमेंट विश टू क्लियर ऑफ एनी करप्शन। प्रेजेंट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उनके अगेंस्ट में इलेक्शन के अराउंड में कोई करप्शन का चार्जेस लगे। तो फ्रेंड प्रेजेंट गवर्नमेंट यानी कि रूलिंग गवर्नमेंट यहाँ पे आ गई, तो यही रूलिंग गवर्नमेंट को हमने एज हितधारक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर कौन आएगी, तो और कोई है यहाँ पे फ्रेंड, तो और तो कोई ऐसे हमें दिख नहीं रहा है। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में ये इलीगल माइनिंग हो रहा है और जहाँ के आप कौन हो, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, तो वही डिस्ट्रिक्ट की पूरी पब्लिक आ गई फ्रेंड, तो पब्लिक ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और हमें डायरेक्टली एक नहीं दिख रहा है, पर मैंने यहाँ पे एनवायरमेंट लिखा है। तो आप सोचोगे एनवायरमेंट को यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, एनवायरमेंट हितधारक है यहाँ पे, क्योंकि इलीगल माइनिंग कहाँ पे हो रहा है, माइनिंग अर्थ पे हो रहा है, ठीक है। एनवायरमेंट में ही हो रहा है ना माइनिंग एनवायरमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है। यहाँ पे इलीगल माइनिंग की वजह से एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, वहाँ पे माइनिंग हो रहा होगा तो वहाँ पे डिफोरेस्टेशन हो रहा होगा, ठीक है, वहाँ पे इरोजन हो रहा होगा, तो अल्टीमेटली एनवायरमेंट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इलीगल माइनिंग हो रहा है, इसकी वजह से हमने एनवायरमेंट को भी यहाँ पे लिखा हुआ है एज ए हितधारक। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फ्रेंड कि हमको पूछा है यहाँ पे एथिकल इश्यूज, तो यहाँ पे एथिकल इश्यूज कहाँ से हम लिखेंगे, तो हर एक केस स्टडी सबसे पहले हमें ये समझना है कि एथिकल इश्यूज लिखने से पहले हम किसी भी केस स्टडी के कोर को समझें। आप किसी भी केस स्टडी में जाओगे तो वहाँ पे कोर को समझोगे तो आप सही से एथिकल इश्यूज लिख पाओगे, क्योंकि 8-10 केस स्टडी अलग अलग एग्जाम में पूछेंगे और वहाँ पे बहुत बार हमारे सामने क्या आएंगे, एथिकल इश्यूज पूछा तो हम वो ही सिंपल लिखेंगे। सब ने वो रट्टा मारा हुआ होगा कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, एम्पैथी, कंपैशन, डेडिकेशन, ये 6-7 ये वाली ही हर कोई लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे हर किसी को और हर किसी केस स्टडी में एक ही वो एथिकल इश्यूज एक ही टाइप पे नहीं लिखने हैं फ्रेंड। सबसे पहले हमें कोर प्रॉब्लम अगर हम समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे एथिकल इश्यूज क्या है, और हम हर एक केस स्टडी में बेस्ट वो एथिकल इश्यूज हो गए और मेन एथिकल इश्यूज हो गए वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही यहाँ पे एथिकल इश्यूज समझते हैं और कैसे एथिकल इश्यूज निकालने हैं और कैसे लिखना है, तो वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले यू एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, ठीक है, मीडिया रिपोर्ट बाहर आ रही, इलीगल माइनिंग हो रहा है और स्टेट के मिनिस्टर आपको क्या करे, डायरेक्ट करे
कि जूनियर एम्प्लॉयज़ का नाम डाल दो। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तो इलीगल माइनिंग हो रहा है। ठीक है, इलीगल माइनिंग हो रहा है, तो इलीगल माइनिंग वो हम एज ए एथिकल इश्यू में लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्टेट के मिनिस्टर है जो वो डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको जूनियर एम्प्लॉयज़ का नाम दिख के, अब वो क्या है, इनोसेंट, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है। इनका नाम अगर हमने डाल दिया तो इनजस्टिस होगा जो इनोसेंट लोग हैं। तो यहाँ पे हम केस स्टडी में ये लिख सकते हैं कि इनजस्टिस टू इनोसेंट लोग। ठीक है, फिर इलीगल माइनिंग हो रहा है, तो हमने शुरुआत में भी बात की कि यहाँ पे इलीगल माइनिंग की वजह से क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, तो एथिकल इश्यूज में हम एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन लिख सकते हैं। अब स्टेट के मिनिस्टर है, बहुत इन्फ्लुएंशियल पोजीशन है, और वो आपको डायरेक्ट कर रहे हैं कि जूनियर एम्प्लॉयज़ का नाम लिख दो, तो ये आपको क्या करे, प्रेशर कर रहे हैं, आपको प्रेशर कर रहे हैं। और ऐसे प्रेशर में आप प्रोफेशनल एथिक्स के साथ में आप काम कर पाओगे नहीं, कि कर पाओगे कि नहीं। प्रोफेशनल एथिक्स यानी कि व्यावसायिक आपका नैतिकता होनी चाहिए, आपके व्यवसाय में जो नैतिकता होनी चाहिए उस नैतिकता की बात करें कि ऐसे मिनिस्टर के इतनी इन्फ्लुएंशियल है, उनके प्रेशर में आप एथिक्स के साथ में काम कर पाओगे कि नहीं, तो ये दोनों के बीच में घर्षण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स वर्सेस क्या हुआ, मिनिस्टर्स प्रेशर या पॉलिटिकल प्रेशर, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एथिकल इश्यू हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे कौन सा इश्यू है, तो करप्शन का, इलीगल माइनिंग हो रहा है और मिनिस्टर इन्वॉल्व है इसमें, तो एक करप्शन का केस हो गया। ठीक है, अपने क्रॉनिस के थ्रू, तो ऐसे हम एथिकल इश्यूज यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एथिकल इश्यूज लिखा है, देखो करप्शन है, इलीगल माइनिंग है, प्रोफेशनल एथिक्स वर्सेस पॉलिटिकल प्रेशर आ गया, पर्सनल गेन वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी देखना है कि यहाँ पे मिनिस्टर ने अगर नाम बोला है कि जूनियर एम्प्लॉयज़ का नाम लिख दो, अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उनका नाम लिख देते तो इसका मतलब उन्होंने क्या सोचा कि खुद का सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचा उन्होंने, एथिकल इगोइज्म जिसको कहते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में उन्होंने सोचा, पब्लिक का, इनोसेंट पब्लिक का नहीं सोचा। ठीक है, इनको इनोसेंट पब्लिक के बारे में भी सोचना है, तो पर्सनल गेन को उन्होंने यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेते हैं, तो पर्सनल गेन के साथ में जा रहे हैं या पब्लिक गेन के साथ में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये टाइप का भी एक एथिकल इश्यू आ रहा है कि पब्लिक गेन वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, पर्सनल गेन वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट। फिर ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, ये अपनी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं, स्टेट मिनिस्टर अपनी ड्यूटी यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, तो ये ड्यूटी बेस्ड एथिक्स वाला भी यहाँ पे एंगल आता है। ठीक है, फिर एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हमने बात कर दिया, इलीगल माइनिंग हो रहा है, मिसयूज ऑफ पावर, यहाँ पे स्टेट मिनिस्टर ऑफ माइंस एंड मिनरल्स है, ये क्या कर रहे हैं, तो इतनी पावरफुल पोस्ट है इसलिए ये क्या उस पोस्ट का मिसयूज करे, गलत इस्तेमाल, तो यहाँ पे मिसयूज ऑफ पावर, ये भी एक एथिकल इश्यू आप लिख सकते हैं। तो ऐसे जो कोर एथिकल इश्यू है वो यहाँ पे हमें लिखना है। ठीक है, कोर एथिकल इश्यू, और ये सब में क्या आएगा, पब्लिक ट्रस्ट भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, जस्टिस भी आएगा यहाँ पे, जस्टिस यानी न्याय के बाद, तो ये सब एथिकल इश्यूज इस तरह आते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने एथिकल इश्यूज यहाँ पे समझ लिए कि ये सारे के सारे एथिकल इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हमें क्या करना है कि ये एथिकल इश्यूज को हमें अवॉइड करने के लिए, ये सब इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमें अलग अलग ऑप्शंस देखने पड़ते हैं कि ऐसी सिचुएशन में अगर ये एक प्रॉब्लम है इतना बड़ा और ये सब इश्यूज है, तो एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आपके सामने क्या एक्शंस होगी, इस सिचुएशन में आप क्या एक्शन लोगे। ठीक है, तो अलग अलग आपको एक्शन दिखानी है। ठीक है, और अलग अलग एक्शन के आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी समझाने, और फाइनली एक आपको बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है वो भी बताना है। तो फ्रेंड हमेशा याद रखना है कि आप जो ऑप्शन दिखा रहे हो, 3-4 जो भी ऑप्शन दिखा रहे हो, उसमें एक ऑप्शन आपका ऐसा होना चाहिए जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन हो, कि वो तो आपको लेना ही हो, वो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन हो, तो ऐसा वो एक ऑप्शन इस आपके 3-4 ऑप्शन में रहना नहीं चाहिए। यहाँ पे सपोज मैंने ये कलेक्ट द एविडेंस एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू इट, ये वाला ऑप्शन लिखा है, क्यों कि मुझे लग रहा है कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, और वो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मैं इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे फॉलो करूंगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस ऑप्शन को लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको भी हमेशा याद रखना है कि हमारे ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, तो फिर इस सिचुएशन में क्या है ना कि हमें ऑलवेज याद रखना है कि सेकंड ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन में क्या बोला गया है। उन्होंने बोला है कि आपको ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए,
आपको प्रोसीजर के साथ में जाना है कि प्रॉपर वे ऑफ एक्शन क्या है, एडहेरेंस टू प्रोसीजर, एडहेरेंस टू रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ को आपको फॉलो करना है, ठीक है। आपको पर्सनल गेन का नहीं सोचना है, ऑलवेज पब्लिक के बारे में सोचना है ज़्यादा से ज़्यादा। फिर हमें पता है कि यूटिलिटेरियनिज्म भी बोलता क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट होना चाहिए, यहाँ पे सोसाइटी का बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन तो उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पे सबसे पहले हम अलग अलग ऑप्शन सोचते हैं। हमारा ये ऑप्शन है, उसमें आप अलग अलग टाइप के ऑप्शन लिख सकते हो कि मैं उसके अकॉर्डिंग भी जाऊँगा, अगर स्टेट मिनिस्टर ने बोला वो फॉलो करूँगा। आप फिर उसमें लिखा होगा उसके मेरिट डिमेरिट क्या हो सकते हैं, डीमेरिट के उसके ज़्यादा है इसलिए मैं कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लूँगा, ठीक है। ये भी लास्ट में बता सकते हो, क्योंकि 3-4 ऑप्शन में से हमारा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन एक ही हो सकता है, ठीक है, और वो हमें लास्ट में लेना है, ठीक है। तो इस तरह के हमारे ऑप्शन 3-4 होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये ऑप्शन लिखे और उस ऑप्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव हमें दिखना है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखना है। सबसे पहले सपोज फॉलो द ऑर्डर ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर ने यहाँ क्या बोला है कि जूनियर एम्प्लॉयज़ का आप नाम डाल दो और हमारा नाम जो यहाँ पे इंक्वायरी में आ रहा है वो नाम हटा दो, ठीक है। तो कि एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मैं इस चीज़ को फॉलो करूँगा, ठीक है। अब इसकी वजह से फ़ायदा क्या होगा फ्रेंड, और किसको फ़ायदे की बात सोचना है, तो कि एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आपको सोचना है कि इसकी वजह से फ़ायदा यानी मेरिट। मेरिट क्या होगा, तो कि मेरी लड़ाई स्टेट मिनिस्टर के साथ में मेरा कोई लड़ाई नहीं होगा। फ्यूचर में वो अगर फिर से जीत जाते हैं तो मेरे करियर में प्रोग्रेस होगी, ठीक है। उनके साथ में एक तो कन्फ्रंटेशन नहीं होगा, फ्यूचर में मेरा करियर में प्रोग्रेस होगी, ठीक है, और मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसके डीमेरिट क्या हो सकते हैं फ्रेंड, डीमेरिट ये होगा कि इनोसेंट उनके साथ में इनजस्टिस होगा, जो जूनियर एम्प्लॉयज़ का है उनके साथ में इनजस्टिस होगा। दूसरा क्या है, तो ये इलीगल माइनिंग ये रुकेगा नहीं फ्रेंड कभी भी, ये करप्शन चालू ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे 1-2 हम मेरिट और 1-2 डीमेरिट लिख सकते हैं। अब दूसरा एक्शन क्या हो सकता है, ठीक है, कि ये एक तो फॉलो द ऑर्डर ऑफ मिनिस्टर, दूसरा एक एक्शन ये भी लिख दिया कि कलेक्ट द एविडेंस एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू इट, कि सबसे पहले क्या है, मुझे शांत रहना है, अपनी इंक्वायरी चालू रखनी है, और इंक्वायरी से बेस्ट मुझे है ना जो भी मिले इस चीज़ के लिए कि डायरेक्ट ये मिनिस्टर इन्वॉल्व है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है सबका बारे में मुझे पूरा का पूरा अच्छे से पहले तो एविडेंस कलेक्ट करना है, और एविडेंस के बाद में मुझे सटीक एक्शन लेना है एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। सटीक एक्शन में कोई रहना नहीं चाहिए, कोई भी इंसान छूटना नहीं चाहिए, वेदर वो मिनिस्टर हो या कोई और हो, ठीक है। तो इस तरह का भी एक एक्शन हो सकता है। अब इस एक्शन के भी मेरिट और डीमेरिट क्या हो सकते हैं, तो कि मेरिट इसके ये हो सकते हैं, तो एक तो ये है कि फ्यूचर में अगर वो जीत के आए उनकी चांसेस ज़्यादा है तो मेरे करियर अटक जाएगा। पहले तो मेरिट देखना है, ठीक है, फिर डीमेरिट की बात करेंगे। मेरिट ये हो सकता है कि इसकी वजह से इलीगल माइनिंग है वो रुक जाएगा, ठीक है, करप्शन रुकेगा, जस्टिस होगा टू जूनियर एम्प्लॉयज़ के साथ में, ठीक है, और सराउंडिंग की पब्लिक के साथ में भी जस्टिस होगा, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन रुकेगा, ये सब बेनिफिट होगा, ये सब मेरिट्स होगा उसका, ठीक है। अब डीमेरिट्स क्या है, तो अगर फ्यूचर में वो जीत के आए तो मेरा करियर रुक जाएगा, मेरी फैमिली को अफेक्ट होगा, ठीक है, मेरी फैमिली को भी वो मार सकते हैं या ऐसे रिटेलिएशन कर सकते हैं, तो इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा ये है कि रिजाइन फ्रॉम पोस्ट ऑफ डीएम, ऐसा भी एक आप ऑप्शन लिख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे केस स्टडी में फ्रेंड ऐसा भी आया और बहुत सारे वहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूट ने यही लिखा है कि आपको रिजाइन करके चले जाना चाहिए। इस तरह का भी एक ऑप्शन हम दे सकते हैं, ठीक है। पर अब इसका मेरिट और डीमेरिट क्या है, तो रिजाइन तो होगा तो क्या है कि मेरा डायरेक्ट किसी के साथ में कन्फ्रंटेशन नहीं होगा, मैं इस प्रोसेस से बाहर रहा, मेरी भी इंटेग्रिटी मेंटेन रही कि मेरा यहाँ पे डिसीजन लेने का सवाल ही नहीं आता, तो मेरी इंटेग्रिटी के साथ में कोई अफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेरी फैमिली भी सेफ रहेगी। अब डीमेरिट इसका क्या है, तो एक तो मेरा करियर प्रोग्रेस रुक गया, मुझे रिजाइन करके जाना पड़ा। दूसरा क्या है, ये इश्यू ऐसे ही चलता रहा, फ्यूचर में कोई और आएगा मेरी जगह डीएम, तो वो भी उसको इग्नोर कर नहीं पाएगा, ठीक है, तो ये इश्यू है वो चलता रहेगा। और दूसरा क्या है कि ये इजी वे है, पर यहाँ पे एथिकल मैंने नहीं काम किया, ये इजी वे है कि मैं रिजाइन दे के चला गया, पर ये एथिकल वे नहीं है, ठीक है, तो ये ऐसे इसके डीमेरिट हो सकते हैं। अब चौथा ऑप्शन है कि विसल ब्लोइंग। अब विसल ब्लोइंग यानी क्या है, तो कि आपने यहाँ पे इंक्वायरी की तो आप मीडिया वगैरह के सामने जाके जितने भी एविडेंस है मीडिया के सामने प्रस्तुत कर दो। अब इसके मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या है, तो कि अगर विसल ब्लोइंग करते तो मेरिट तो ये है कि पब्लिक के सामने ये पूरा इश्यू आ गया, अब ऐसे मिनिस्टर वगैरह उनके अगेंस्ट में इंक्वायरी होगी और जुडिशियल वगैरह बैठेंगे, ठीक है,
कोर्ट में ये इश्यू पूरा जाएगा। नेगेटिव क्या है, वो ही रिटेलिएशन कर सकते हैं। ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट में। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, तो रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि प्रॉपर मैकेनिज्म क्या है इस तरह की इंक्वायरी का। तो प्रॉपर मैकेनिज्म ये है कि इन सब एविडेंस के साथ में आपको कहाँ जाना चाहिए, तो उनके अगेंस्ट में एफआईआर फाइल करवाना चाहिए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट वगैरह आपको फाइल करवाना चाहिए, ठीक है। पर आपने क्या है, एक दूसरा मार्ग अपनाया है। दूसरा क्या, आपने इजी वे अपनाया कि आप मीडिया के सामने चले गए, आपने प्रॉपर रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिमेरिट रहेगा। अब इसमें से आपको क्या लग रहा है, ठीक है, कि आपको ये 5वां ऑप्शन लिखना हो तो ये भी लिख सकते हैं कि मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो कि वेट करूँगा मैं और यहाँ पे डिले करूँगा प्रोसीजर को और टाइम लगाऊंगा इंक्वायरी में, ताकि मेरे ऊपर कुछ आए नहीं और फ्यूचर में कुछ गवर्नमेंट आती है या बदल जाती है तो वो आगे देखेगी, ठीक है। या फ्यूचर में कोई डीएम वगैरह आते हैं और कुछ ट्रांसफर होके तो तब वो देखेंगे। इस तरह का भी मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। पर यहाँ पे हमने 4 ऑप्शन लिखा है। अब आपको क्या लग रहा है इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, तो फ्रेंड ये फॉलो द ऑर्डर ऑफ मिनिस्टर, ये मिनिस्टर का ऑर्डर हम फॉलो कर रहे हैं, पर यहाँ पे क्या है, हम अनैतिक काम कर रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह तो करप्शन तो चलता ही रहेगा, ठीक है। इसीलिए ये ऑर्डर मुझे फॉलो नहीं करना है, ठीक है। अब रिजाइन फ्रॉम पोस्ट ऑफ डीएम, डीएम के पोस्ट से मैं रिजाइन करूंगा तो अभी इस तरह का करप्शन चलता ही रहेगा और ये एक इजी वे है, पर ये कोई सही रास्ता नहीं है। अगर सब ऐसे करने लगे तो करप्शन कभी सिस्टम से दूर ही नहीं होगा। विसल ब्लोइंग कर सकते हैं, पर ये लास्ट रिसोर्ट ऑफ ऑप्शन होना चाहिए, लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। आपको सबसे पहले तो क्या है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है और आपको प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जाना है, आपको कोर्ट में जाना है। अगर वहाँ पे कुछ नहीं होते एक्शन या वो छूट जाते हैं और आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो बाद में आपको विसल ब्लोइंग करना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बेस्ट कोर्स ऑफ ऑप्शन ये हो सकता है कि कलेक्ट द एविडेंस एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू इट। कोई भी हो यहाँ पे, ठीक है, एविडेंस पहले सही से कलेक्ट करो आप, फिर उसके सामने अगेंस्ट एक्शन लो। ये एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है, तो इम्पार्शियल इंक्वायरी करके आपको कलेक्ट करना है एविडेंस और रिपोर्ट आपको बनाना है पूरा का पूरा कैसा, ट्रूथ वाला रिपोर्ट होना चाहिए। कहीं पे आपको कुछ किसी के सामने गलत मंशा से कुछ रिपोर्ट नहीं बनाना है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेना है। तो मैं इस जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसके साथ में यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ये बेस्ट ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन के साथ में हमें जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसके रीजन क्या है, तो ये हमें रीजन भी देना है कि मैं ये कोर्स ऑफ एक्शन लूंगा इन चारों ऑप्शन में से। तो ये क्यों, तो कि ये एक तो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। वेबर ने बोला था ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड के बारे में कि आपको रूल ऑफ प्रोसीजर को फॉलो करना है, ठीक है, आपका मैकेनिज्म जो है वो सही होना चाहिए। तो ये ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड के अकॉर्डिंग है। फिर इससे क्या यूटिलिटेरियनिज्म होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा होगा। इलीगल माइनिंग यहाँ पे रुकेगा, इलीगल माइनिंग रुकेगा ताकि स्टेट के जितने डिस्ट्रिक्ट की जितनी पब्लिक है उनको बेनिफिट होगा, सोसाइटी को बेनिफिट होगा। फिर अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ, इस तरह रूल ऑफ लॉ को भी अपहोल्ड कर पाऊंगा मैं। प्रोटेक्ट द इनोसेंट, इनोसेंट है जो जूनियर एम्प्लॉय का नाम डालने की बात कर रहे थे, गलत तरीके से उनको फंसाने की बात कर रहे थे, तो वो भी यहाँ पे बच जाएंगे, ठीक है। तो प्रोटेक्ट द इनोसेंट। फिर फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स, जो सिविल सर्वेंट के लिए यहाँ पे आईएएस सिविल सर्वेंट है तो उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है और कोड ऑफ एथिक्स होता है, ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स डायरेक्टली लीगली नहीं है, पर कोड ऑफ कंडक्ट को तो माना गया है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो अगर मैं एक्ट करूंगा तो कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स को मेरी एक्शन में वो रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। फिर स्टेवर्डशिप एथिक्स इसमें आएगा। स्टेवर्डशिप यानी कि केयर टेकर, यहाँ पे ये भी होगा, इलीगल माइनिंग रुकेगा ताकि एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होगा, ठीक है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होगा तो इस तरह से एनवायरनमेंट की भी केयर होगी। सेटिंग अ प्रेसिडेंट, इस तरह का एक प्रेसिडेंट बनेगा तो कि आने वाले टाइम में इस तरह की कोई इलीगल माइनिंग नहीं करेंगे, ठीक है, और करप्शन रुकेगा इस तरह। सेटिंग अ राइट प्रेसिडेंट एंड पब्लिक ट्रस्ट इस तरह से बढ़ेगा आपके अंदर और आपकी पूरी सिस्टम के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा होगा। इसलिए मैं इस तरह का एक्शन लूँगा, ठीक है। तो इस तरह का पूरा केस स्टडी हमें लिखना चाहिए। आपके पास और बेहतरीन आइडियाज़ हो सकते हैं और यहाँ पे बेहतरीन कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, उसमें से कुछ आपके पास और कोर्स ऑफ एक्शन आ सकते हैं, ठीक है। पर हर एक का एक राइट रीजन आपके पास होना चाहिए और राइट पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। और आपको ऑलवेज याद रखना है कि एक ब्यूरोक्रेट के अंदर कौन से वैल्यूज़ होने चाहिए, तो वो सारे के सारे वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो कि इस तरह के वैल्यूज़ वगैरह हो गए और इस तरह से ये वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट हो गए अपनी एक्शन में, इसीलिए मैंने ये कोर्स ऑफ एक्शन लिया है, ये आप बता पाएंगे, ठीक है। और इस तरह यहाँ पे क्या है कि पूरा का पूरा लास्ट में कंक्लूजन आप देख सकते हो कि इस तरह जो करप्शन है वो भी सोसाइटी से जाएगा,
प्रोफेशनल एथिक्स ऑलवेज मेंटेन रहेगा, जितना भी पॉलिटिकल प्रेशर आएगा पर उनके अगेंस्ट में एक्शन ली जाएगी ताकि करप्शन रुकेगा, ये क्रोनिस वगैरह है वो भी रुकेगा। ठीक है, तो ये सब आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह पूरा का पूरा केस स्टडी हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।